नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। खबरों के साथ शुरुआत करेंगे और शुरुआत में देवभूमि की बात करेंगे, जहां चुनाव के बाद में तय हो चुका है कि फिर से सरकार बीजेपी की बनने जा रही है। लेकिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपना इस्तीफा दे दिया है और अब नए मुख्यमंत्री को लेकर कवायद तेज हो चुकी हैं। कैबिनेट के सहयोगियों के साथ में इस्तीफा देने पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार दोपहर को राजभवन पहुंचकर गवर्नर गुरमीत सिंह को अपना इस्तीफा सौंप दिया। सीएम धामी के साथ सतपाल महाराज, गणेश जोशी, अरविंद पांडे, यतीश्वरन भी राजभवन में पहुंचे। आपको बता दें कि गुरुवार को उत्तराखंड विधानसभा के चुनाव परिणाम आए और विधानसभा चुनाव 2022 में बीजेपी ने 47 सीटें जीतकर कांग्रेस का पूरी तरीके से सफाया कर दिया। 19 सीटें ही कांग्रेस के खाते में जा पाई। हालांकि सीएम धामी खटीमा से खुद चुनाव हार गए। अब उत्तराखंड में बीजेपी की नई सरकार बनाने की कवायद तेज हो चुकी है। बीजेपी विधायक मंडल दल की बैठक होगी। इस बैठक में निर्वाचित विधायक अपना नेता चुनेंगे जिसे वो मुख्यमंत्री बनाना चाहेंगे। इसके बाद बीजेपी हाईकमान विधायक दल द्वारा चुने गए नेता को अपनी सहमति देगा। इस तरह उत्तराखंड में मुख्यमंत्री का चुनाव होगा। मतगणना से पहले यह तय था कि पुष्कर सिंह धामी ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन धामी खटीमा से चुनाव हार गए। इस कारण से अब मुख्यमंत्री को लेकर उत्तराखंड की पॉलिटिक्स में ट्विस्ट आ गया है। देखिए, जीत तो मिली बीजेपी को, लेकिन उनके मुख्यमंत्री पद के दावेदार ही खुद हार गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी सीट नहीं बचा पाए और खटीमा से उनको बुरी तरीके से परास्त किया गया। अब आप समझ लीजिए कि पहले फेस उनका था, काम उनका दिखाकर वोट मांगे जा रहे थे। हालांकि पुष्कर सिंह धामी खूब मेहनत करते रहे और आपको याद होगा खूब मंदिरों में जाकर माथा भी उन्होंने खूब टेका, लेकिन उसके बावजूद भी ये रहमत उनके ऊपर नहीं हुई और खुद खटीमा से चुनाव वो हार गए। जिसके बाद अब उत्तराखंड की पॉलिटिक्स में एक नया ट्विस्ट आया है। ट्विस्ट ये है कि जिनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, जब वो नहीं जीते तो अब अगला चेहरा उत्तराखंड में कौन होगा। हालांकि पिछली बार के 5 साल के कार्यकाल में ही 3 चेहरे आ गए थे उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के। अब तीसरा चेहरा भी खुद अपनी सीट नहीं बचा पाया। ऐसे में अब नए चेहरे को लेकर रेस में कई चेहरे दौड़ लगा रहे हैं। महामहिम जी को मंत्रिमंडल समेत अपना सभी का पूरा अपना सौंप दिया है। महामहिम जी ने उसको स्वीकार कर लिया और जब तक नई सरकार का गठन नहीं हो जाता तब तक उन्होंने कहा है कि आप इस पर काम करते रहें। सर, क्या आपको लगता है कई राज्यों में मुख्यमंत्री चुनाव हारने के बाद पार्टी उन पर भरोसा जताती है? क्या उम्मीद है कि आप पर पार्टी फिर से भरोसा जताएगी, क्योंकि आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ा है और जीते भी हैं? देखिए, मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी का, हमारे गृह मंत्री जी का और केंद्रीय नेतृत्व का, सबका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को यहां उत्तराखंड राज्य के मुख्य सेवक का दायित्व सौंपा था। मुझे खुशी है कि उत्तराखंड की जनता ने हमको 2/3 बहुमत दिया है और मैंने कभी भी कोई पद के बारे में या किसी दावेदारी के बारे में कभी मैंने सोचा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को दिन में सचिवालय में अपने कैबिनेट के साथियों के साथ बैठक की। इस बैठक में गणेश जोशी, सतपाल महाराज, यतीश्वरन और अरविंद पांडे मौजूद रहे। बैठक में मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव भी मौजूद थे। सीएम धामी ने कहा कि जो केंद्र के ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं वो एक प्रक्रिया का पाठ है और प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। न्यूज वन इंडिया के सवाल पर कैबिनेट मंत्री चाहते हैं कई कि पार्टी आपको दोबारा मौका दे। इस पर सीएम ने कहा कि जो पार्टी का आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा और जल्द ही सारी चीजें साफ हो जाएंगी। केंद्र की ये हमारी एक वो है पद्धति है, पर्यवेक्षक नियुक्त होते हैं, वो आते हैं, उसके बाद जब भी वो आएंगे उसके बाद आगे की प्रक्रिया चलेगी। मैं अपनी पार्टी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, पूरे हाईकमान का, सबका मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को मुख्य सेवक के रूप में काम करने का अवसर प्रदान किया। और मुझे खुशी है, मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि मेरी पार्टी ने जो मुझे दायित्व दिया था वो दायित्व पूरा हुआ है। उत्तराखंड के अंदर पहली बार ये मिथक टूटा है। 2/3 बहुमत से उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और ये सरकार निश्चित रूप से जो हमारे संकल्प हैं उत्तराखंड को आगे ले जाने के लिए, उत्तराखंड को विकास की गति देने के लिए, उत्तराखंड के चहुँ विकास के लिए काम करेगी और हमने जो भी वायदे किए हैं हम उन सब वादों को पूरा करेंगे। केंद्र की ये हमारी
चुनाव परिणाम आने के बाद अब शुक्रवार को सरकार के कई मंत्री सचिवालय पहुंचे। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे, सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज सचिवालय पहुंचे। सतपाल महाराज ने चौबट्टा खाल की जनता का आभार व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री मोदी के कामकाज को सराहा और अपने शीर्ष नेतृत्व को हार्दिक बधाई दी। वहीं गणेश जोशी का कहना है कि युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, वो प्रयास करेंगे और चाहते हैं कि पुष्कर सिंह धामी को दोबारा मौका मिले। उत्तराखंड की जनता को और अपने कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद मैं देता हूं और विशेषकर माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। उनके नेतृत्व में और हमारे जो शीर्षस्थ नेता हैं अमित शाह जी, नड्डा जी, उन सब के कुशल निर्देशन के अंदर आज भाजपा ने अपना परचम लहराया है और शानदार विजय जो है हासिल की है। ये हमारे कार्यकर्ता जो दिन रात काम करते रहे, उनके श्रम का ही परिणाम है कि आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं हृदय से उन सबको धन्यवाद देता हूँ। उत्तराखंड की जनता को और कीजिएगा, सरदार भी भारतीय जनता पार्टी का होगा, मंत्री भारतीय जनता पार्टी के होंगे, पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। मैं प्रदेशवासियों का आभार व्यक्त करता हूं कि जो एक मिथक था, ये कहा जाता था कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी आती है, उस मिथक को तोड़ा है। और जो लोग हमारे कांग्रेस के मित्र ये कह रहे थे कि मोदी मैजिक समाप्त हो गया है, मोदी का मैजिक न समाप्त हुआ है न होगा, ये मोदी जी का ही जादू है कि आज पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश के अंदर बनी है। वहीं मसूरी की महान जनता ने मुझे चौका मारने का मौका दिया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत की है। मदन कौशिक ने कहा कि उत्तराखंड के चुनाव में फिर मोदी मैजिक चला है। अगला सीएम कौन होगा, संसदीय दल की बैठक में इसको लेकर फैसला होगा। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने मिथक तोड़ा है और उत्तराखंड में 20 वर्षों के इतिहास में दूसरी बार लगातार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। हमारे साथ उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे। सर, पहले तो बहुत बहुत बधाई। जी, मैं आपके माध्यम से सबसे पहले प्रदेश की जनता को नमन करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आपने प्रधानमंत्री जी के प्रति, मोदी जी के प्रति जो एक स्नेह और विश्वास जताया है। निश्चित रूप से बहुत बड़ा हमारे लिए एक जिम्मेदारी है, संकल्प है। हम उस जिम्मेदारी और संकल्प को लेकर ही आगे बढ़ेंगे। सर, 47 सीटें आई, क्या इसका अनुमान पार्टी को भी था जब वो चुनाव में थी? देखिए, पार्टी ने पहले नारा दिया था अब की बार 60 पार, तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का मेहनत, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में मार्गदर्शन और उत्तराखंड के प्रति उनका विशेष लगाव, ये सारी चीजें हमारे दिमाग में थी। इसलिए हमने कहा कि अब की बार 60 पार, यही इस नारे के साथ हम कार्यकर्ताओं को एक संग हमने लक्ष्य दिया था और उस लक्ष्य पे कार्यकर्ता आगे बढ़े हैं। सर, कांग्रेस में हरीश रावत हार गए और कांग्रेस जो सत्ता की ओर देख रही थी कि उसे बहुमत मिल रहा है, वो बहुत पीछे सिमट गई। आखिर इसके पीछे क्या वजह आप मानते हैं? देखिए, खाली गाली देने से तो किसी पार्टी का जनाधार नहीं बढ़ सकता। आप खाली मोदी जी को गाली देते रहेंगे तो इससे आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। आपने 5 साल में जनता के बीच में काम करने की बजाय केवल मोदी, कोरोना में जहां मोदी जी पूरी दुनिया में सर्वाधिक शक्तिशाली भारत को लेकर आगे बढ़ने वाले प्रधानमंत्री के रूप में देखे गए, वहीं भारत के अंदर कांग्रेस ने केवल मोदी जी को गाली देकर और कोरोना के रूप में कि मोदी जी ने कुछ नहीं किया, इस प्रकार का वातावरण बनाने की कोशिश हुई। दूसरी ओर अगर कहीं राज्य में आपदा आई तो राज्य की बजाय उन्होंने सीधा मोदी जी पर और इस प्रकार का हमला बोला। तो इस प्रकार खाली मोदी जी के गाली देने के भरोसे तो आपको जनता पसंद नहीं करेगी। तो कांग्रेस का पूरे प्रदेश में जो इस प्रकार का संगठनात्मक ढांचा है वो भी कोई मजबूत नहीं है, कमजोर है। केवल आप माहौल बनाकर चुनाव लड़ना चाहते हैं, ये जनता जानती है कि इस माहौल से चुनाव जिताना संभव नहीं है। अब सर, सत्ता में आप आ गए, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा? क्योंकि धामी जी हार गए खटीमा और धन सिंह रावत जी और सतपाल महाराज जी के साथ ही आपका भी नाम प्रबल तरीके से लिया जा रहा है। हालांकि आपकी पार्टी में एक पार्लियामेंट्री तरीका है जिससे नाम का चयन होता है, तो सर कब तक ये प्रक्रिया पूरी होगी और क्या लगता है आपको? देखिए, अभी आज जो भी दिशा निर्देश होंगे उसके आधार पर हम लोग आगे बढ़ेंगे और मैं समझता हूं कि जो भी केंद्र तय करेगा उसके आधार पर हम आगे सरकार का गठन करेंगे। तो ये थे प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, जिनका कहना है कि केंद्र से जो निर्देश आ जाएंगे इसके बाद पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक कब होनी है, विधानमंडल दल कब बुलाया जाए, इस पर निर्णय हो जाएगा।
मदन कौशिक ने एक बड़ी बात कही है कि प्रधानमंत्री मोदी मैजिक इमेज ही जो इस चुनाव में रही उसका फायदा पार्टी को मिला है। कैमरा सहयोगी राजन बड़ोला के साथ सुदीप जैन, न्यूज वन इंडिया, देहरादून। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत की। गदरपुर से दोबारा चुनाव वो जीते हैं और उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की लहर चली है। उन्होंने कहा युवा मुख्यमंत्री के नाम पर चुनाव लड़ा गया, पुष्कर सिंह धामी को दोबारा मौका मिलना चाहिए। अरविंद पांडे ने कहा कैबिनेट के साथियों के साथ पार्टी के समक्ष बात रखेंगे, ये उन्होंने जिक्र किया। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने मिथक तोड़ते हुए अपनी सरकार को रिपीट किया है, तो शिक्षा मंत्री सदैव हार जाते हैं पर इस बार जीते हैं। पांडे जी हमारे साथ हैं। सर, आपने एक बहुत बड़ा मिथक तोड़ दिया, क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले आपके माध्यम से अपने प्रदेश की जनता को मैं साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। और मिथक तोड़ने वाला मैं कौन होता हूं, मेरी इतनी क्या सामर्थ्य। ये तो प्रदेश की जनता का आशीर्वाद है, मेरे शिक्षक भाई बहनों का आशीर्वाद है कि जिन्होंने अपना भाई समझकर, उनको लगा कि मैं निश्चित ही बदलाव के लिए काम कर रहा हूँ, तो जनता ने मुझको आशीर्वाद दिया और ये इतिहास भी बना है। मैं इसके लिए जनता का और अपने क्षेत्रवासियों का मैं हृदय से मैं शुभकामना देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। सर, सरकार बनी पर मुख्यमंत्री जी हार गए, अब सरदार कौन होगा? और दूसरी बात, उनको समय कम मिला, क्या आपको नहीं लगता उनको पार्टी को दोबारा मौका देना चाहिए जिनके फेस पर चुनाव लड़ा गया? बिल्कुल, हमारे पुष्कर भाई ने बहुत कम समय में इस प्रदेश के अंदर ऐतिहासिक काम किया। उन्होंने वो अपनी विधानसभा पूरे प्रदेश की जिम्मेदारियों को उठाते हुए, निश्चित ही थोड़ी दिक्कत आई है लेकिन कोई बात नहीं। जो लोग लंबे दौड़ के घोड़े होते हैं उनके सामने थोड़े छोटे मोटे विराम आते हैं, कोई खास बात नहीं है, लेकिन उनको इससे कहीं विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग बिल्कुल उनके मित्र, उनके भाई बनकर उनके साथ खड़े हैं। हमारा पूरा संगठन हर तरह से उनके साथ खड़ा है और ऐसे व्यक्ति को किसी कीमत पर हम कहीं से कहीं तक पीछे नहीं आने देंगे। हमारी उनके साथ शुभकामनाएं, हम सब लोग साथ हैं। और सरदार आगे कौन बनेगा? देखिए, हम लोग, ये कांग्रेस नहीं है कि यहाँ व्यक्तिवाद चलता हो, यहाँ संगठन को प्राथमिकता दिया जाता है। हमारे यहाँ संगठन सर्वोपरि होता है, तो जो संगठन के हमारे अधिकारियों का आदेश होगा उसका 100% हम लोग पालन करेंगे। तो ये थे अरविंद पांडे, जिनका कहना है कि जो संगठन का आदेश होगा उसका पालन होगा। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को एक मौका और मिलना चाहिए, इसके लिए मंत्री के तौर पर, विधायक के तौर पर वो भी समर्थन करेंगे। कैमरा सहयोगी राजन बड़ोला के साथ सुदीप जैन, न्यूज वन इंडिया, देहरादून। और वहीं पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत ने न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत की। बीजेपी को 47 सीट के साथ बहुमत मिलने पर उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में फिर से मोदी मैजिक चला है। पार्टी के नेता भी इतनी सीट मिलने का अनुमान नहीं लगा पाए थे। यूपी के सीएम योगी के प्रचार प्रसार ने भी कमाल कर दिया। पार्टी को मिला है। हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री व सांसद पौड़ी गढ़वाल तीरथ सिंह रावत जी हैं। सर, इस जीत को आप कैसे देखते हैं? ये जनता का जनादेश है, जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला। इसके लिए मैं जनता का धन्यवाद करना चाहूँगा, विशेषकर महिला का। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो उत्तराखंड का चौमुखी विकास किया है, रेलवे कनेक्टिविटी से चारधाम को जोड़ना, इवन माता बहनों को धुएं से मुक्त करना, शौचालय युक्त करना और स्वास्थ्य योजना की दी से आयुष्मान 5 लाख रुपए गरीब को देकर के भी इलाज करा सके, ऐसी बहुआयामी इस प्रकार की योजनाएं आज गरीब कल्याण योजना के तहत हर घर में राशन पहुंचने का काम जो हुआ है, तो इसी पे जनता ने विकास पे अपनी मोहर लगाई। और मैं बार बार इस बात को कहता था कि विकास आज जनता देखती है, बाकी चीज़ों में न जाते हुए वो चाहते मेरा विकास कौन करेगा। तो मोदी जी पे सबका विश्वास है। उन्होंने कहा कि यहाँ का यदि विकास कोई कर सकता है, आम जन को 2 रोटी ठीक से कोई दे सकता है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी के उसमें हो सकता है। इसलिए उन्होंने विश्वास करते हुए मोदी जी पे, भारतीय जनता पार्टी पे अपनी मोहर लगाई। सर, पूरी कैबिनेट जीत गई मंत्री तीसरनंद जी को छोड़कर। ये भी एक अपने आप में रिकॉर्ड जैसी स्थिति है कि कोई नहीं हारा। इस पर आप क्या कहेंगे? हालांकि सेनापति हार गए। देखिए, मैंने कहा ना कि जनता का जनादेश है और कई तरह के कई समीकरण होते हैं, और मैं कह सकता हूं कि पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हमने ये चुनाव लड़ा और उन्होंने जिस प्रकार के केंद्र सरकार की योजनाएं, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जिस तरह ड्रीम प्रोजेक्ट, उसको नीचे ले जाने तक का जो काम किया है और नए काम किए, नए आयाम दिया है, और मैं सोचता हूँ कि उसी को लोगों ने बहुत बड़ी उसमें अपने को स्वीकार